माननीय विधायक जी। धन्यवाद। आज संचालन कर रहे सूर्यदेव कुमार जी, आज बरकट्ठा के इस पावन धरती पे हम सबों के लोकप्रिय भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले परम आदरणीय अमित शाह जी का आगमन आप सबों के बीच होना है। अपने बीच उपस्थित भारत सरकार की माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, कोडरमा की लोकप्रिय सांसद माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, अपने बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बड़े भाई ओपी चौधरी जी, कोडरमा की लोकप्रिय विधायक और कोडरमा की प्रत्याशी श्रीमती नीरा यादव जी, बरही के पूर्व मंत्री और बरही के प्रत्याशी हम सबों के अभिभावक मनोज कुमार यादव जी, अपने बीच सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और दूर दराज से आए सभी चारों विधानसभा से उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, मतदाता, अभिभावक और युवा साथी, आगामी आने वाले 13 तारीख को अपने राज्य का लोकतंत्र का महापर्व होना है और इस महापर्व में आपको अपना एक-एक वोट, अपना एक-एक बहुमूल्य वोट डाल करके झारखंड की दिशा और दशा को तय करना है। दोस्तों, आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि किसी को क्षेत्र में जाके, झारखंड में जा करके वोट मांगने का अधिकार हो। आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में युवा सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं। हमारे गांव ग्रामीण के लोग, मजदूरी करने वाले लोग, किसान, खेतों में खलिहानों में काम करने वाले नौजवान अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि पढ़ लिख करके हमारा बेटा झारखंड में नौकरी करेगा। लेकिन ये निकम्मी सरकार ऐसी सरकार है कि जब बहाली निकलता है, जब परीक्षा का समय आता है, तो परीक्षा के पहले सारे एग्जाम के प्रश्न पत्र बेच दिए जाते हैं। आज जितने भी एग्जाम हुए, कोई भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब परीक्षा का समय आता है तो सारा वैकेंसी बेच दिया जाता है। जब बहाली निकलता है तो हम लोग को बोलते हैं लोग कि भैया देखिए 20 लाख रुपया मांग रहा है, 25 लाख मांग रहा है, 50 लाख मांग रहे हैं। इस प्रकार से युवाओं के सपना को बेचा जा रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, 2018 में बहाली हुआ था दारोगा के। यहां भी बहुत सारे दारोगा भी आपके बीच उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के समय में, रघुवर दास के समय में, ये दावे के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि दाल भात मांड भात खाने वाला बेटा, गरीब का बेटा जो जीवन में उसका माँ बाप 1 लाख रुपया नहीं देखा होगा, उसका बेटा का नौकरी झारखंड में दारोगा, बीडीओ का और सीओ का, डीएसपी का नौकरी हुआ। तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकता है, अन्यथा ये लुटेरा सरकार, भटियारा सरकार सिर्फ झारखंड के सपनों को बेचने का काम कर रहा है। दोस्तों, आज बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में 20 प्रत्याशी खड़े हैं। 20 प्रत्याशी में 19 प्रत्याशी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देता है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का बात करता है। जितने भी 19 प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी जीतने के लिए खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी अपने लिए नहीं खड़ा हुआ है, सब दूसरे को जिताने के लिए खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। यह आपको तय करना है। यहाँ पे आज आपको यहाँ पे तय करना है कि हमारी चिंता करने वाले मोदी सरकार चाहिए कि ये भटियारा सरकार जो सपना बेचता है युवाओं को, वैसा हमको सरकार चाहिए। ये जात पात क्षेत्रवाद करने वाला ये सरकार, यहाँ पे झारखंड का डेमोक्रेसी चेंज करने वाला सरकार नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, आज यहाँ पे माता जी लोग बैठी हुई हैं। कोरोना काल का समय था,
कोरोना काल के समय में हमारे राज्य का जनता का कोई चिंता करने वाला नहीं था। हमारी जनता की चिंता करने वाला, गरीबों का चिंता करने वाला, जब प्रदेश में रहने वाले सारे जवान गांव में आ गए थे तो उनका चूल्हा कैसे जले इसका चिंता हमारे मोदी जी ने किया और सभी को 10-10 किलो फ्री में राशन देने का काम किया तो हमारे मोदी जी ने किया। आज भी 5 किलो राशन अगर कोई दे रहा है तो मोदी जी दे रहा है। दोस्तों, आज गांव में सिलेंडर, गैस सिलेंडर देने का काम मोदी जी किए, लोगों को राशन देने का काम मोदी जी किए, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम मोदी जी ने किए कि नहीं किए? मोदी जी किए कि नहीं किए? मोदी जी कहे थे कि अगर मोदी सरकार देश में बनेगा तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। बना कि नहीं बना? हाथ उठा के बोलिए, राम मंदिर बना कि नहीं बना? अयोध्या में राम मंदिर बना कि नहीं बना? जरा हाथ उठा के बोलिए, राम मंदिर बना कि नहीं बना? मैं मोदी की गारंटी की बात करने आया हूं, मैं मोदी जी के वादा की बात करने के लिए यहां पे आया हूं। आज ये सरकार में हमारी माइयों को ठगने का काम किया, हमारी बहनों को ठगने का काम किया। जब देश में कोरोना कालखंड था तो उस समय भी ये सरकार मैयों को हमारा 1000 रुपया दे सकता था, मैया जो नाम 1000 दे सकता था। जब मोदी जी राशन देने का काम किए तो ये सरकार, हेमंत सरकार भी 1000 पेंशन देने का काम कर सकती थी। लेकिन मजबूरी में जब देश और दुनिया कोरोना से लड़ रहा था, ये सरकार 5 साल मौज और मस्ती कर रहा था। हमारी मैया उस समय याद नहीं आई, हमारी बहनें याद नहीं आई। जब चुनाव आ गया 2 महीने बाद तो हमारी मैया और बहनें याद आ रही इनको। इसलिए सरकार को मार के भगाना है। और मोदी जी की गारंटी वाली योजना, गोगो दीदी वाली योजना, जो हमारी मैया बहना वाली योजना है, 2100 रुपये जो मोदी जी का वादा है, अगर मोदी जी का सरकार झारखंड में बनता है तो हर एक 11 तारीख को सभी दीदी के खाता में 2100 रुपये देने का काम करेगी ये मोदी सरकार। ये मोदी सरकार को हम सबों को लाना है। दोस्तों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, एक बात मैं इस मंच के माध्यम से और आग्रह और अपील करना चाहता हूं। क्या जितने भी प्रत्याशी बरकट्टा विधानसभा में खड़े हैं, कोई जाति पाति का राजनीति कर रहा है, कोई क्षेत्र का राजनीति कर रहा है, कोई धर्म का राजनीति कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है कि बरकट्टा विधानसभा में 3,84,000 जनता हमारा है। 3,84,000 जनता भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सारा जनता हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है। अगर झारखंड को बचाना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य को बचाना है, तो जात पात और क्षेत्र से ऊपर उठ करके मोदी जी की सरकार झारखंड में बनाना है। यही आग्रह विनती करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार